गुड मॉर्निंग क्लास। पिछली क्लासों में हमने एसी थ्योरी के चैप्टर में कुछ बेसिक डेफिनेशन और टर्म्स पढ़े थे। आज हम उसी चैप्टर से रिलेटेड लीडिंग तथा लैगिंग राशियाँ को पढ़ेंगे। देखते हैं लीडिंग तथा लैगिंग राशियाँ, लीडिंग एंड लैगिंग क्वांटिटीज़। वह प्रत्यावर्ती राशि जो दूसरी प्रत्यावर्ती राशि की अपेक्षा पहले अपने शिखर मान पर पहुंचे लीडिंग राशि कहलाती है। लीडिंग का मतलब है कि जो राशि पहले अपने शिखर मान पर पहुंच जाए वो हमारी लीडिंग राशि कहलाती है। वह प्रत्यावर्ती राशि जो दूसरी प्रत्यावर्ती राशि की अपेक्षा बाद में अपने शिखर मान पर पहुंचे लैगिंग राशि कहलाती है। यानी कि कोई दो राशियां हैं, जो पहले पहुंच जाए वो लीडिंग राशि कहलाती है और बाद में अपने शिखर मान पर पहुंचने वाली को लैगिंग राशि कहते हैं। ये था हमारा लीडिंग तथा लैगिंग राशियां। नेक्स्ट है हमारा विद्युत धारा का वेग, वेलोसिटी ऑफ करंट। विद्युत धारा का प्रवाह वेग, विद्युत धारा का प्रवाह वेग कितना होता है हमारा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसी वेग पर प्रकाश तरंगे, ऊष्मीय तरंगे एवं रेडियो तरंगे चलती हैं। जो विद्युत धारा का वेग का जो मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसी तरंगे पे हमारी जो है वो प्रकाश तरंगे, ऊष्मीय तरंगे तथा रेडियो तरंगे तीनों काम करती हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है हमारा वो V = F × लैम्डा, V = F × लैम्डा, जहाँ V है हमारा विद्युत धारा का वेग। विद्युत धारा के वेग को हम मीटर पर सेकेंड में लेते हैं। F है हमारी फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है हमारी हर्ट्ज। लैम्डा इसको बोलते हैं हम तरंग दैर्घ्य को हम किस में ये करते हैं मीटर में। इसकी यूनिट क्या होगी तरंग दैर्घ्य की मीटर। नेक्स्ट है हमारा कलांतर यानी फेज डिफरेंस। प्रत्यावर्ती राशियों द्वारा अलग अलग समय पर शून्य से अधिकतम अथवा न्यूनतम मान प्राप्त करने पर उनके मध्य उत्पन्न समय अंतराल कलांतर कहलाता है। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। फेज डिफरेंस को हम क्या है फाई से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। जिस एसी परिपथ में केवल प्रतिरोध ही संयोजित होता है वह शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ कहलाता है, जैसे लैंप, इमर्सन हीटर आदि। यानी कोई ऐसा सर्किट जिसमें केवल क्या है हमारा प्रतिरोध यानी रजिस्टर ही जुड़ा होता है वह हमारा प्योर रेजिस्टिव सर्किट कहलाता है। इस परिपथ में विद्युत धारा एवं विद्युत वाहक बल इन फेज होने के कारण पावर फैक्टर इकाई यानी यूनिटी होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा विद्युत धारा और विद्युत वाहक बल जो होता है वो इन फेज एक दूसरे के इन फेज होते हैं, होने के कारण जो इनका पावर फैक्टर होता है वो हमारा यूनिटी होता है। विद्युत धारा की गणना, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में विद्युत धारा की गणना के लिए जो फॉर्मूला है हमारा होता IRMS = VRMS/R। ये क्या है हमारा ओम के नियम के अनुसार क्या है हमारा IRMS = VRMS/R, जहां IRMS बराबर क्या है विद्युत धारा। IRMS हमारा क्या है विद्युत धारा, किसमें प्योर रेजिस्टिव सर्किट में। इसको हम एम्पेयर में मेजर करते हैं। हम VRMS की जगह हम क्या है कहीं कहीं ई भी लिखा हुआ आता है, तो ई भी हमारा क्या होता है विद्युत वाहक बल।
और VRMS भी क्या है हमारा, विद्युत वाहक बल, इसको हम वोल्ट में मेजर करते हैं। R है हमारा, R इज टू प्रतिरोध, प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है हमारी, ओम। ये हमारा सर्किट डायग्राम है, इसमें हम देख सकते हैं कि हमारा क्या है, केवल प्रतिरोध ही जुड़ा हुआ है, यानी किसी भी सर्किट में केवल प्रतिरोध जुड़ा हुआ हमारा प्योर रेजिस्टिव सर्किट कहलाता है। ठीक है, यानी कि अन्य कोई भी हमारी इसमें कंपोनेंट नहीं जुड़े हैं। ये इसका डायग्राम है। ये हमारा है वेक्टर आरेख E तथा V के बीच। मैंने अभी बताया था कि इस परिपथ में जो विद्युत धारा और विद्युत वाहक बल जो होते हैं वो इन फेज होने के कारण जो इनका पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है हमारा, यूनिटी होता है। तो हम देखेंगे जो विद्युत धारा तथा विद्युत वाहक बल हैं वो दोनों देखेंगे कि हम क्या है, इन फेज हैं, यानी एक ही दिशा में क्या है, बह रही है, यानी इसमें कोई लैगिंग या लीडिंग नहीं है। ये इसका वेक्टर आरेख है प्योर रेजिस्टिव सर्किट का। प्योर रेजिस्टिव सर्किट का क्या है हमारा, वेक्टर आरेख। इसके बीच है विद्युत वाहक बल और विद्युत धारा के बीच। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में वैद्युतिक शक्ति की गणना डीसी परिपथों की भांति की जाती है, यानी जो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में वैद्युत शक्ति यानी पावर, इलेक्ट्रिकल पावर की जो गणना करते हैं वो सेम डीसी परिपथों की भांति ही करते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा, P इज टू IRMS स्क्वायर इंटू R, या एक इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके भी आता है कि P इज टू VRMS स्क्वायर अपॉन R, जहां P है आपका पावर, IRMS है हमारा विद्युत धारा, R है प्रतिरोध। इस तरह इसमें इस वाले फॉर्मूले में लिखेंगे, P है हमारी पावर इक्वल्स टू VRMS स्क्वायर, VRMS हमारा विद्युत वाहक बल अपॉन R है हमारा प्रतिरोध। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला क्या है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में पावर निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। यानी किसी सर्किट में अगर आपको करंट दे रखी है और प्रतिरोध दे रखा है तो हम उसमें पावर निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। अगर किसी सर्किट में आपको VRMS दे रखा है यानी विद्युत वाहक बल और प्रतिरोध दे रखा है, उसमें हमें पावर निकालनी है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करें। प्रेरण यानी इंडक्शन। किसी कुंडली में AC प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर एक प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। इस क्षेत्र में अवस्थित उसी कुंडली अथवा दूसरी कुंडली में फैराडे के नियमानुसार एक विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। यह प्रभाव इंडक्शन या प्रेरण कहलाता है। इंडक्शन का प्रतीक L, यानी इंडक्शन को हम L से डिनोट करते हैं और मात्रक हेनरी होता है, यानी इंडक्शन को हम L से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है हमारा, हेनरी। इसको हम H से डिनोट करते हैं, हेनरी को। इंडक्शन की गणना का सूत्र, इंडक्शन की गणना का सूत्र हम इस फॉर्मूले से करते हैं, L इज टू N फाई अपॉन I, यानी L बराबर N फाई अपॉन I, जहाँ L है हमारा इंडक्शन यानी प्रेरण जिसको हम हेनरी में लेते हैं, N है हमारा नंबर ऑफ टर्न्स यानी लपेटों की संख्या, जो हमारी कॉइल है उसमें यूज करती है, उसमें कितने टर्न्स हैं वो N प्रदर्शित करता है। फाई है हमारा चुंबकीय फ्लक्स, जहाँ I है हमारा विद्युत धारा। नेक्स्ट देखेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। जब किसी कुंडली में से AC प्रवाहित की जाती है तो उस कुंडली द्वारा स्थापित प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र में अव्यवस्थित अन्य सभी चालकों एवं कुंडलियों में
विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। इस प्रकार दो कुंडलियों का वह गुण जो उनमें प्रवाहित हो रही विद्युत धारा के मान में हो रहे परिवर्तनों का विरोध करता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है। यानी कि इन्हीं दो कुंडलियों का वह गुण जिसमें क्या है, प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा है वो उसमें परिवर्तनों का क्या करता है, विरोध करता है, वो हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम M से प्रदर्शित करते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस को क्या है, हम M से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो प्रतीक होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस का वो M होता है और मात्रक हमारा हेनरी होता है। हेनरी को H से प्रदर्शित करते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, M बराबर √L1 इंटू L2। जहाँ हमारा M क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसको हम किस में लेते हैं, हेनरी में। और L1 है हमारा पहली कुंडली और L2 है हमारा सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, ये है हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला।